ये मत न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वंदे सुतदेवं कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों बड़भागी गीता के पहलकार प्रभु प्रेरणा से आजकल कुछ निराले विषय छिड़ रहे हैं जिससे कि हम जल्दी जल्दी अपनी साधना की कमी को पूरा करें। आशा है प्रभु हमारी पूरी पूरी सहायता करते रहे हमारी ये कमियां दूर हो। साधना का अर्थ यही होता है अपने को निर्मल कर एकाग्र हो जाएगी। देखिए सजनों, अज्ञानता के कारण से जो हमने बुद्धि में अनुचित इरादे किए नीचे होती है, मन में अनुचित सकल विकल्प बनाए और शरीर के अंगों द्वारा ऐसे अनुचित कार्य किए, इसे अज्ञात करते। कई जन्मों के शुभ संस्कार जब उदय हो जाते हैं और ये समझ आने लगती है, याद रखिए अब दुनिया के अनुसार अपना मन में रखना मेरे बड़े अहोभाग्य, कैसे मेरे घर में बेटा हो गया, भगवान की गीता नहीं मानती कि आपका बेटा हो गया इसलिए आपके अहोभाग्य, मेरी बड़ी अच्छी किस्मत भैया, क्यों मुझे नौकरी मिल गई जो मैं चाहता था, मेरी 8,000 सैलरी हो गई पर मंथ। ऐसा ना मानो भैया, गीता के कृष्ण नाराज होती। अर्थात संसार की कोई मनोकामना पूरी हो जाना ये अच्छी अच्छी किस्मत की निशानी नहीं, लेकिन 99% जनता इसी को अच्छी किस्मत कहती है और इसको नाना प्रकार के शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। नहीं, तो फिर आप तो साधिक है, भगवान के अच्छी के अनमोल कथन के अनुसार साधना में जुटे हुए हैं। अच्छी किस्मत कब होती है? जब जीव की बुद्धि में समझ आने लगे करना है क्या और कभी न। हमारे सरकार, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण सजनों और देवियों इसी को गुड लक कहते हैं। पढ़ी लिखी हो गुड लक बोलती रहती हो, पर हमें नहीं शोभा देता कि संसार के वो प्राणी पदार्थ मिले जिनका पता नहीं अब है और तब नहीं, जिनका पता नहीं तो मेरे अनुकूल भी रहती है कि नहीं, उनको लेकर के हम कहें कि मेरी अच्छी किस्मत है, मेरी लक बड़ी अच्छी आ गई है तो मुझे ये चीजें मिल गई है। नहीं, अगर बुद्धि विवेकी बनती जा रही, बुद्धि उचित अनुचित की पहचान करने लग गई है, अब आप ना बोलो, भगवान कहेंगे बहुत अच्छी किस्मत वाला है, बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। भगवान ने कई जगह तो कमाल ही कर दिया, जिसको ये समझ आई, कितने प्यार भरे शब्दों में कहते गए, वही भक्त गए सबसे प्यारे, सुपर डिग्री लगाती है कि डियरेस्ट और दोज आर वेरी डियरेस्ट टू, डियर नहीं कहा, डियरर भी नहीं कहा, डियरेस्ट का 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक से अतीव में प्रिया। अतीब के बाद संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं, अंग्रेजी में आप एक्सट्रीम कहें, देखिए अतीव और एक्सट्रीम में कितना फर्क है, नकल है संस्कृत। तो भगवान को बहुत ही प्यारा, जिसकी बुद्धि खुले, खुलने का मतलब ये आजकल की करे नहीं, जो छलवल कर सके, जो अनुचित बातें कर सके ना, जिसे पता लग गया कि ये उचित है और ये अनुचित, तब समझिए मेरे भगवान की मेरे पर कोई, जब ऐसी सूझबूझ हो जाती है, हाँ बुद्धि में उचित अनुचित की पहचान हुई जी, अब मन में पवित्र विचार उठे, अच्छे विचार उठे,
एकाग्र रहना मेरे सजनों मेरी देवी। अच्छे विचार पवित्र विचार किसे कहते गए, बिल्कुल एकाग्र है। क्योंकि हमें समाज के अंदर बड़ी अशुद्ध भ्रांतियों में रखा गया, अर्थात हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉट गुड बट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब पुण्य किसे कहती है, तो कहा गया अच्छे कर्म, पुण्य, नोबल एक्शन, साउंड एक्शन वो हुआ करते गए जिससे अंतःकरण निर्मल। फिर मैं प्राप्त करूंगा एकाग्रता की, अंतःकरण निर्मल हो, अर्थात जो गंदे संस्कार मेरे अंतःकरण पर अज्ञानता में पड़ गए, मेरे से भगवान ऐसे कर्म करवा ले जी तो वो निर्मल होते गए। वो हमारा यथार्थ रूप में सच्चा पिता है। हमारे शास्त्र कहते हैं वो हमारी सच्ची माँ है, वो हमारी बहन भाई सच्चे गए, वो हमारे गुरुदेव भी सच्चे गए, पत्नी भी सच्ची, पति भी सच्चा, पुत्र भी सच्चा, बेटी भी सच्चा, देवी भी सच्ची, देवता भी सच्चे। हाँ, जो हमारे अंतःकरण के निर्मल करने में हमारी सहायता कर। और अगर आप कामना रख करके देवी देवता मनाते फिरे, वो मस्तक पर 3-3 बार हाथ मार के आपको बदकिस्मत कहें। इतना तप भी किया, जगराते भी किए, और मांग क्या रह गए, दुखदायी चीजें, अनित्य चीजें, अनित्यम आंसू। इतना प्रसाद करने के बाद जो मूर्ख लोग तीर्थों पे जाके, धर्म स्थानों पे जाके मनौतियां मानते, महामूर्ख, इतने ही प्रसाद अगर भगवान के लिए लगा दिया होता कितना अच्छा, कितना बेड़ा पार होता। गोसाई जी ने, हमारे संत शिरोमणि ने बड़े साधारण और बड़े अच्छे शब्दों में इस भाव को प्रकट किया है। जितनी प्रीत आराम से, हराम उर्दू का शब्द है, कोई तो इसको कबीर जी का दोहा बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि हराम शब्द तुलसीदास जी के मुख से नहीं मिल सकता। चलो मैं कभी कहता हूँ, तो कबीर जी फरमाती जितनी प्रीत हराम से, हराम क्या होती चीज है, अपवित्र चीज। हराम का मतलब क्षमा करना, मुझे हर बात समझानी पड़ेगी, जो मैंने समझा है। हरामी बच्चा जो असल पति से पैदा ना, अपने पति से न पैदा हो, अपनी भाषा में कहेंगे अवैध पुत्र या इलीगल सन, उर्दू वाले से हराम कहते। तो इन प्राणी पदार्थों को हराम शब्द को अपवित्र क्यों कहा गया, इसे क्यों, जो वस्तु सदा बदल जाए, हमेशा अपने पास न रहे, हाँ हमारी भावना पूरी न करे, उसे अपवित्र। तो ये तो प्राणी पदार्थ सब बदलते जा रहे हैं, तो फरमाती है इतनी दिन रात इनके लिए लग गए, जो बदलती जा रही है और हमारी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। जितनी प्रीत आराम से, इतनी हर से होए, इतने समय अगर भगवान के लिए लगा दिया होता, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है संसारी आदमी को, कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, और मिलना कुछ भी। अनुभवी महापुरुषों ने हमारे जैसों को जो कल्याणकामी बने, आगे कई बनेंगे, फिर भी बनते रहेंगे, पीछे भी बन गए, उनको चोट मारी, हमारी साधना को और मजबूत कर दिया। जितनी प्रीत आराम से, इतनी हर से होए, चला जाए बकुट में का पल्ला न पकड़े। ऐसी जीत तो भगवान की जात में समा जाए, अगर वो समय भगवान के लिए लगा दे तो। जितना ये लोग जुट रहे, मिलते हाय हाय करके पैदा हुए, हाय हाय करके कर्म करते रहे, हाय हाय करके मर गए। ये आजकल के संसारी व्यक्ति का जीवन, हाय हाय करके पैदा होना, हाय हाय करके जिंदा रहना, कर्म करने, और हाय करके शरीर कुछ करना। आप जैसे जिनकी बुद्धि खोलते जा रहे हैं, जिनको ये विवेक मिलता जा रहा है, विवेक बिना सत्संग की मिलता भी मिलना, और सत्संग कई जन्मों का पुण्य जागे। विशेषकर गीता जी का सत्संग, मैंने कई बार पहले भी कहा कि संपूर्ण सत्संग, फुल सत्संग गीता जी के द्वारा होता, जिसमें हर एक का घर पूरा हो जाता है, कर्मयोगी का, भक्ति मार्गी का और ज्ञान मार्गी का, सबका घर पूरा होता है गीता के माध्यम से, गीता के सत्संग से, गीता के एसोसिएशन से। तो जब ऐसा सत्संग मिलता है, विवेक जागता है, और पता लगने लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। जब ये पता लगा, हाँ अब मन के विचार बदल जाए, मन पवित्र कर्म करेगा। इसे कहेंगे पवित्र कर्म या पुण्य वाले कर्म, पुण्य भरे कर्म। मैं फिर कह दूं, भूल जाते हो आप, याद रखना जरूर, एक बात भगवान की याद रखिए। पुण्य वाले कर्म क्या होते गए,
वर्चुअस एक्शन किसे कहते हैं? जिनके करने से अंतःकरण निर्मल। चाकू किसे कहते हैं? अगर हम कोई भी चीज काटना चाहे तो वो काटते। फारसी शब्द है बेटे सजनो, चाक होता है फारसी शब्द, चाक में टुकड़े करना। तो चाकू जिसमें टुकड़े करने की शक्ति। काचू ना बोला करो, काचू कोई शब्द नहीं, चा के साथ ना कि का के साथ, काचू नहीं, चाकू, टुकड़े काटने सो। तो जो टुकड़ी ना कर सके वो चाकू कैसा? एकाग्र है ना, जो टुकड़े ना करे वो चाकू कैसा? आगे फला है और पीछे दस्ता है, इसका नाम चाकू ना। मैं अगर कोई चीज हाथ में लेके अगर यूं करूं, अगर कट के, हाँ चाकू है, क्योंकि ये चाक कर दिया, इसने टुकड़े कर। इस तरह बुद्धि कौन सी? ये टुकड़े कर। ओ मेरी कल्याणकारी बुद्धि हमारे कृष्ण किसको, किसकी बुद्धि को बुद्धि बोलते हैं? बुद्धि किसकी? जो टुकड़े कर दे। क्या टुकड़े कर दे? जो भगवान ने होशियारी दिखलाई है संसार के बनाने, बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी दिखाई है भगवान। क्या? सत्य और असत दोनों को मिला के रखा, जड़ और चेतन दोनों को मिला के रखा। बुद्धि को ठहरा के सुनते रहे। ऐसे होशियारी से दो चीजों को मिला दिया है, बड़ी तरीके से मिला दिया। शाबाश शाबाश। जैसे आजकल जो आप कपड़े पहनती हैं, तो सूत का धागा और दूसरे धागे आपस में मिला के बुने गए, जितनी सफेदी आती है, तो ये दूसरे धागे भी साथ मिले हुए हैं। ये जो काटन, या एक शब्द और लगा के बोलती हो वाला काटन, तो काटन में प्लस है, कोई और फैब्रिक भी इसके अंदर मिली हुई है। बड़े तरीके से मिला रखा है इनके अंदर, धागों के अंदर। जैसे गर्म कपड़ा है तो कभी गर्म कपड़े की कोई चीज कोट है या पैक्ट है, सिरे से लेकर एक धागा निकालो, धागा निकाल के उसको ट्विस्ट करो। अब इसमें कई धागे निकल आएंगे, इसमें आपको पता लगेगा ये तो सूत का है और ये ऊनी। तो बड़े तरीके से उनको इसके अंदर मिलाया हुआ है, बड़े तरीके से। शाबाश। जैसे कभी आप भैया की स्वेटर बुन रही है, हाँ, उसमें सफेद धागा आप दूसरा लगा दें काटन का, पता नहीं लगेगा। इस तरीके से आप डिजाइन बना जाएंगी कि पता लगे। इसी तरह भगवान ने इतनी होशियारी से, तो उनकी पूरी कृपा हो हमारे जैसे, तो उनकी दया से समझा जाएंगे अगर बात बैठ जाए आपकी। इतनी तरीके से सब तरह सब दो चीजों को मिला दिया, जड़ और चेतन दोनों को मिला दिया। अब ऐसे सत्संग का काम क्या है? उसको ट्विस्ट कर दे। जैसे कोई भी धागा हो बेटे, उसके आप कहते हैं एक प्लाई की मैं स्वेटर बना रही हूँ, बड़ी खुशी की बात है। पर अगर मैं तेरे से पूछूं एक प्लाई कहते किसी है, हाँ ये तो मुझे पता नहीं भैया, सारे कहते हैं ये एक प्लाई है, एक प्लाई है। आप ही बतला दो मुझे, बता देता हूँ। ये धागा अलग करे, ये गोटा और गोटे के एक धागा, हाँ। अब इसको दो उंगलियों में लेकर टेस्ट करो, हाँ, और धागे अलग अलग हो गए। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बरीक बरीक धागों को वट के एक धागा बना। भलाई होता है बच्चे, धागे सिरे, और एक में लीजिए 8, 8 अलग अलग धागों को वट के एक बन गया। अच्छा, ये 4 प्लाई है, मतलब इसमें 4 धागे का एक धागा बना दिया गया। और दूर तो जाती हो आप, अपनी गोद कितने प्लाई बनाती हो, ये आप जाने कितने प्लाई लेकर के तो आप एक बनाई। इसी तरह भगवान ने क्या किया, 2 प्लाई से संसार बनाया। प्लीज बी अटेंटिव। हमारे प्रभु ने, हमारे इष्ट देव ने 2 प्लाई से संसार बनाया। बहुत मैंने सोचा, मुझे नहीं समझ, मैं कई बातों में हार गया। ना परमात्मा बताते हैं, ना गुरुदेव बताते हैं, ना हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास की प्रकाश डालते। कई बातें बस ऐसी रह जाती, बता ही नहीं गए। ये ना कहने का वो बताने चाहते थे, नहीं, उनको भगवान ने बताए गए, उन तो बड़ी गहराई में उतरे। ये संसार क्या है और 2 प्लाई जो लगी हुई क्या है, नहीं, भगवान क्लियर ही नहीं करना चाहते। जो बात पूरा पुरुषार्थ किया जाए और फिर भी पता न लगे, हमारे हिंदू धर्म में उसका एक शब्द क्या है, मेरे साथ शामिल रहिए। पूरी ट्राई भी की जाए, गोता मारा जाए और निर्विकल्प समाधि में बैठा जाए, फिर भी ना पता लगे उसे क्या कहते। ऊंचा बोला करो, टाइम बहुत थोड़ा। अनर्वचनीय है राम, क्या शब्द है, माया।
अब माया क्या है तब आप कहेंगे अनर्वचनीय। पहले शब्द क्या है याद रखना, माया। हार गए सोच समझ के इस संसार जड़ से क्या मिला हुआ है नहीं पता लगा, माया कहती। तो माया का मतलब टलाने वाली बात है। टलाने वाली बात कैसे? आपके पास कोई आया है, आप मुझे 100 रुपया देंगे, बड़ी जरूरत पड़ गई है। अच्छा, इस वक्त तो इस वक्त तो बकरे में है नहीं। हाँ, आप क्या शाम को आएंगे? अच्छा, मैं शाम को। ये आप टला रहे हो। शाम को तो आपने कैंप जाना है और वहां कोई सेरेमनी हो रही है, उनकी अटेंड करनी है। उसके बाद आपने वापस आना 10-11 बजे। टला गया, ये वक्त कल जाएगा, फिर तो आएंगे। इसी तरह माया शब्द कह के ऋषियों ने बला डाली है हमारे सिर के ऊपर कि पूछती रहेंगी, पता लगना को हमें पता लगा नहीं, ये भी इन्हीं में लगे रहेंगे। माया के टुकड़े कर दो। माँ जमैया, माँ मैंने ना, या मैंने वो। ये संसार जैसे नजर आ रहा है ऐसा है, मतलब धोखा। एक अलग है ना मेरी देवी, माया का शाब्दिक करते हैं धोखा, अंग्रेजी में बोलती है एल्यूजन। ये सारा एल्यूजन है, ये सारा क्यों? जिस तरह नजर आ रहा है ऐसा है ही नहीं। बेटे एक शब्द है माया, और कोई शब्द हमारे पास नहीं, कोई शब्द नहीं। लॉन्ग फेलो ने इसके ऊपर एक पोएम लिखी है, साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ उसने शुरू यहीं से किया, माया शब्द से। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी, ये माया का अर्थ है। इससे अच्छा अंग्रेजी में तर्जमा नहीं हो सकता। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी, ये पदार्थ जैसे दिखाई देते हैं वैसे है नहीं। सम ऑफ लाइफ कभी अंग्रेजी में याद करना, बड़ी अच्छी लॉन्ग फेलो। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी, बड़ी चेतावनी हमारे जैसे को मिल रही। तो आफ्टर ऑल कुछ भगवान ने नहीं बताया, बताया बड़ा विस्तार किया 7वें अध्याय में, प्रकृति का वर्णन करके, और प्रकृति के 2 टुकड़े भी कर दिखलाए, परा और अपरा, आला और अदना, 2 टुकड़े किए भगवान प्रकृति। तो फिर जिसको विवेक मिल गया है सत्संग से, सत्संग विवेक ना कोई, पर अभी गुसाई जी ने अपने को प्रकट किया, राम कृपा बिनु सुलभ न सुन। राम की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं। खैर भगवान ने कृपा कर दिया, आपको गीता जी का सत्संग दिया। इससे पहला तोहफा क्या मिला? विवेक। क्या मतलब? चाकू। क्या मतलब? टुकड़े करने वाली शक्ति। क्या टुकड़े करने वाली शक्ति? विवेक क्या टुकड़े करती है? सत क्या है, असत, मतलब जड़ क्या है, चेतन क्या है। जो चीजें जड़ होती है उनको चेतन चलाता है। अब देखिए भगवान ने बड़ी खूबसूरती से, मैंने यहीं से शुरू किया आज का प्रवचन, बड़े तरीके से इन 2 को मिला दिया। तो क्या जड़ चेतन दिखाई देता, जड़ चेतन नजर आता है। तो ये कौन कहेगा कि ये पंजा जड़ है, इसके पीछे हमारे भुजा है, ये जड़ है? चेतन काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे तैयारी में, चेतन नजर आती है नहीं? नहीं बाबा, चेतन है। साबित होता है तब जब किसी से शक्ति निकल जाती है और कहते हैं ये मुद्दा पड़ा, ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी का मतलब क्या? शरीर में हरकत, शरीर पथरा गया, बड़ा सा शब्द, पथरा जाना, पत्थर के समान हो जाना, अपने आप कोई अंग नहीं हिलेगा। उस समय जब हमारे को रिश्तेदार लेटे पड़े हों और अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तब अब कहते हैं कोई शक्ति गई, कोई शक्ति छोड़ दी, जो इसको चला रही थी वो चेतन। चेतन मैंने डिवाइन पावर, देवी डिवाइन पावर। एक ये शक्ति है, बिजली की भी शक्ति है, हाँ, बादलों में बिजली होती है, हाँ, एक और भी कई ताकतें होगी, धन की भी शक्ति होती है, पर ये है हमारी दैवी शक्ति। इसलिए एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दैवी शक्ति परमात्मा के साथ संबंधित है जो, इसलिए डिवाइन इंग्लिश बोलते हैं, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। एनर्जी तो संसार की भी होती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी है, शरीर को वो आत्मा चला है, जिसको हम दैवी शक्ति कहते हैं। ये जड़ है। विवेक ने आपको ये टुकड़े करने की शक्ति बताई। इस ध्यान से आप लोगों के लिए, रजोगुणी के लिए नहीं, तमगुणी के लिए भी नहीं है, नास्तिक है उनके लिए भी नहीं, या किन के लिए? जो सुनने का खान, जिसमें शौक ही नहीं है अपने कल्याण का,
सिर्फ खा पी के मर जाना चाहता है, उसके लिए भगवान कहते अभी ना सुनाओ, अभी कई जन्म लगने हैं इनको। इस तरह मेरी देवियों में सजन यथार्थ बात जो भगवान बताना चाहते हैं, जब ये शक्ति आई भगवान की अपार कृपा से, अब समझ आने लगी जितनी भी चीजें जड़ है न होने के बराबर है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है आत्मा या परमात्मा। अब जिधर भी आपकी नजर जाए, जो चीज नजर आती है वो जड़ है, जो चीज नजर आती है वो जड़ है, और जो नजर नहीं आती वो इसकी जान प्राण है, इसको चला रहे हैं। भक्त घंटों बैठ के नहीं, दिनों बैठ के रोए, सिर्फ ये शिकवा करते हुए भगवान के दरबार में, जो नजर आता है, जो नजर आता है, हाँ वो रहेगा नहीं, और जो रहने वाला है वो नजर नहीं आता। जो नजर आता है वो रहेगा नहीं। ऋषियों ने कहा यद दृष्टम तत् नष्टम, जो दिखाई देता है उसका वो नष्ट हो जाएगा, और जो असल है, नकल नजर आता है, असल नजर नहीं। आइए जब इतनी बात पक्की होगी हमारे अंदर कि ये जड़ चीजें सिर्फ कहनी मात्र की है, और दूर न जाके अपनी बॉडी की तरफ आए, ये हमारा बॉडी, हमारे शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी, ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है अंदर की शक्ति पर, आत्मा बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। बुद्धि भी, मन भी, तन भी, जो तीन हम अंग लेके आए, बार बार ये बात गहरी उतर चुकी है आपके अंदर। अब क्या होगा, वो कहीं भी आप काम हो और कहीं भी कुछ कर रहे हो, उस असल को नहीं। अब आपका मन भूल भी सकता, क्योंकि ये बात गहरी उतर गई कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होता आश्रित। कैसे? जैसे घर में छोटे छोटे अबोध बच्चे हो, उनको हम कहेंगे ये माँ बाप के आश्रित है। बच्चों को अंग्रेजी में डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट गवर्नमेंट तब तक बच्चों का भी खर्चा देती है जब तक वो आप पे डिपेंड करे, बाद में वो खर्चे नहीं देती गवर्नमेंट, जब वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए। सोसाइटी कोई भी चीज इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं, पहले अपने चरियो शुरू किया था। बुद्धि भगवान की शक्ति लेकर के, बुद्धि है क्या, एक घोड़े के बाल की तरह बरीक बरीक नाड़ियां हैं, जिसको अंग्रेजी बोला गया अंडरस्टैंडिंग वेन्स। तो इन वेन्स में क्या पता है, वेन्स में भगवान की शक्तियां, हाँ, और वो उस वेन्स के अंदर बताती है करना है क्या और न करना। अच्छा, जिनको नहीं भगवान बताते तो उस बात में तो ना हुआ, तो फिर उनका क्या होता है, माँ को बार बार देखकर कैसी खाती है, कैसी पीती है, कैसी बीमार नहाती है, कैसी बातें करती है, कैसे आतंक बुद्धि है, हाँ इस तरफ सीखना। विवेक से नहीं सीखे, देख देख। बाजार में आप निकले, कईयों को आपने देखा, कईयों को सुना, तो देख के सुन के आपके अंदर बात बैठती, किसमें? बुद्धि में नहीं बैठी, मन में बैठी। आज का 99% नर नारी नकल, दूसरों की नकल करके, आप कभी भी नकल न करते अगर थोड़ी सी बुद्धि, बुद्धि तो है। कौन सी बुद्धि? कमाने, बच्चे पैदा करने वाले, खाने की बुद्धि नहीं। जो बुद्धि, बुद्धि तो जैसे मैंने कहा चाकू तो वो जो काटे, बुद्धि तो वो जो काटे। उचित क्या है, अनुचित क्या है। अनुचित को एक तरफ रख दे, उचित को पकड़ा। जिसके पास ये नहीं है तो बुद्धि का दरवाजा बंद। बुद्धि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शुरू भी तब होती है देवियों, जब समझ आने लगता है कि क्या उचित, मुझे कौन सा इरादा करना उचित है, मुझे कौन कौन से मन में विचार करने उचित है, अंग दिए मेरे भगवान ने मुझे क्या क्या कार्य करने उचित है। अब समझिए विवेक की बुद्धि आ गई या अक्ल सलीम आ गई। इसको छोड़ने के बाद तो अर्जुन ने अनजाने रूप में ये सिद्धांत बता दिया, हाय खोकर हम अक्ल सलीम करने चले गए। सुनाए कि हम अपनी अच्छी बुद्धि खोकर नाना प्रकार के गुनाह करने जा रहे हैं। वाकई जब अच्छी बुद्धि खो जाती है, इंसान नाना प्रकार के पाप करता है। वो अगर ऋषि गायब होने से पहले आपको चेतावनी दी गई है, विनाश काले जिसने नष्ट भ्रष्ट हो जाना है, जिसके बुरे दिन आ रहे गए, उसके इरादे अशुद्ध, अच्छा उसके विचार अपवित्र अर्थात अनुचित, और उसकी क्रियाएं भी सब अनुचित। तो इसका परिणाम बौद्धिक दुख, मानसिक दुख, शरीर दुख, अर्थात आदि व्याधि। मैं नजदीक लाया हूं आपको। जब ये आपको समझ आ गई कि उस परमात्मा की शक्ति सारी चल रही, मेरे तीनों अंग भगवान की बुद्धि, मन और तन भगवान की शक्ति से चल रहे, भगवान ही इनको चला रहा है,
मुझे सत्संग में से विवेक का जो कुछ कोटि का गुण है वो भगवान जी ही दिला रहे हैं। आप भगवान को अपनी भले ही भगवान का कोई भी पवित्र और पावन नाम अपने मन में रखते हो, लेकिन भूल अगर ये बात गहरी उतर गई, सचमुच आपकी ये अवस्था बन गई। कल के भाषण के आगे में निकल रहा हूं, कल के प्रसंग एवं प्रकरण को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। सचमुच ये बात बैठी आपके मन के अंदर, ये सब कुछ परमात्मा की बदौलत, परमात्मा के द्वारा, मेरे इष्ट देव जी के द्वारा हो रहा। बुद्धि जड़ है, कुछ नहीं काम कर सकती। अगर कुछ कर रही है तो मेरे परमात्मा की शक्ति से कर रही है। मन बिल्कुल जड़ है, जो नाभि से 10 उंगल ऊपर है, बिल्कुल जड़ है। भगवान की शक्ति से इसे कल्प विकल्प करता। शरीर के सारे अंग कुछ मैंने नहीं रखते अगर भगवान की शक्ति से इनमें हरकत ना हो। नजर आती है, ये मैंने पहले भी कहा, का चेतन, ये माया है। इस माया से छुड़ाए ये कौन? भगवान की शक्ति छुड़ाए। जैसे आपकी दुकान पर किसी का बेटा आया, भाई साहब ये पत्र ले लो। अच्छा, ये मेरे परम प्रिय मित्र का है, तो उन्होंने लिखा है कि आपके साथ जाकर के फला काम कराना है। जी हाँ, स्कूटर में लाया हूँ, तो मेरे साथ चलिए और वो काम करें। बिल्कुल ठीक है। मुनीम को आपने कहा मेरी ओर से जाके फला को कहे इनके साथ चला जा और ये काम करो। भाई साहब आप जाते तो अच्छी बात, मैं ही जा रहा हूँ इसके मतलब तो आपका काम से है, काम हो जाए। मुनीम जी आती है तो क्या भगवान पहले तो आते नहीं, प्रकट नहीं होते, अपनी मुनीम देखती है। जैसे मेरे गुरु ने मेरे पर कृपा की है, मैं वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। विवेक भगवान का मुनीम, बजाते को भगवान नहीं, बल्कि उनकी शक्ति वो इंसान में आ जाती है और काम करती है, और उससे इंसान को प्राप्त का पता लगता है। इससे क्या होता है, हमारा मन नित्य की ओर लगता है, अनित्य से छूटा था, जड़ से हट जाता, रहते हम जड़ में रहे, मन करके यही भगवान चाहते। फिर हम शरीर कहीं भाग जाएगा हमारा, लेकिन मन करके कितना हम सजते घटते और अपने शरीर को क्या करते रहते हैं, किसी का चिंतन करते थे। सुंदर नदी में वाणी तो ही कर, भगवान की वाणी का अनादर है, उसका क्या चिंतन करना जो डिपेंड करे। आप उसको सियाना कहेंगे क्या, जो जो मालिक का चिंतन न करे, नौकर का चिंतन करे। मालिक का चिंतन तुम अपनी सहेली के पास गई, सखी के पास गई, हाँ, तो उसको नुकरानी की बातें करती रहती, कितनी जल्दी है तो उसकी बात कर, तेरी क्लास फेलो भी गए और तेरी पक्की सखी भी गए। हाँ, नुकरानी तो उस तेरी सहेली की है। अगर फिर भी हम नौकरानी के चिंतन करें, हमें कोई सियाना नहीं। आपका नौकर का चिंतन हो तो सियाना नहीं कहेगा। जितने भी शरीर गएंगे तो भगवान की दास है, उन पर डिपेंड करते हैं। और हमें समझ भी आ गई, किसी को ना समझ आई हो तो वो और बात है, समझ भी आ गई कि कोई मेल ही नहीं रखता, निकली आत्मा और ये खत्म, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने की बात। जरा सा हमारा दम किसी अंग से निकला, खत्म। उसी दम के कारण से आहा, मुसलमानों को मुझे अब तक भी याद आता है, स्कूलों के अंदर ये दुआ हुआ करती थी, उनकी मुझे प्रार्थना होती थी, बशर्बी दम हुआ जाता है, दम के आने जाने के अलमिया, ये तूने क्या श्वास चलाए गए कि दम लेते 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 क्या इंसान हो जाता है बेदम, और दम आते आते दम आ रहे आदमी 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 है, अगर दम है तो, और दम चला गया आदमी का मुर्दा। तो फिर उसी के कारण से सब कुछ, अगर ऐसा हो गया, आपने मेरे भगवान को बहुत खुश कर, जरा भर भी बात बढ़ा के नहीं मैं कह रहा हूं। अगर प्रभु का चिंतन जारी हो गया था, जो असलियत है, जो शरीर की जान प्राण है, हाँ, मेरे प्रभु को बड़ा खुश कर। मन ने सोचना तो है ही, पर अगर वो सच्चाई का चिंतन कर रहा है, अर्थात परमात्मा का चिंतन हो रहा है, इसकी बात तो भगवान ने वचन दिया, किसी किसी भगवान के मुनीम ने या संत ने या महात्मा ने या देवी देवता ने या उनकी राधा ने आके नहीं दिया वचन। राधा केवल भगवान करे वहीं तक रहे, वृंदावन तक और अपने गांव तक,
वो वचन देने नहीं आई, बल्कि भगवान ने अपने श्रीमुख से वचन दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता और आपको भी प्यार के आधार पर याद करवाता रहूंगा। जिसको असली सही भी मनुआ जड़ का चिंतन करना है, जो जड़ को चला रहा है, हम तो उस अपने इष्ट देव परमात्मा का चिंतन। मान गया? मान गया। चल फिर चिंतन, जब तेरे चिंतन ही करना है तो चल भगवान का चिंतन, चल करो भगवान का चिंतन। अगर आप भगवान का चिंतन करें तो अभी कह रहे थे भगवान का वचन है ये, मिलना मेरा उसको। अब तो मेरे जितने दिन शरीर के और है, मेरे रहते रहते ये साबित कर दिखाओ कि मिलना मेरा उसको। क्योंकि मैं अपने लिए यहाँ नहीं आता, अपने लिए तो मैं जंगलों में था, जो कुछ किया मैंने अपने लिए कर लिया। अब तो मैं आपके लिए भेजा गया हूँ, आपका टीचर ट्यूटर बना के भेजा गया। तो आपने करना है ना, समझाना मैंने, प्रेरणा मैंने देनी, उत्साह मैंने देना, करना आपने, वचन भगवान दे रहे हैं। किसके लिए? सदा मेरा प्रेम से ध्यान। इधर मूल में आ जाओ, तस्से अहम सुलभा पात्र, तस्से मैंने उसके लिए, अहम मैंने भगवान कहते मैं, सुलभा मैंने सु मैंने जल्दी जल्दी, लब ने लब जाना, मैं उसके लिए जल्दी जल्दी लब जाता हूँ। नित्य युक्त से योगी ना, जिसका मन सदा मेरे में लगा रहता। साधारण शब्द भगवान के मेरा मिलना बड़ा आसान हो गया। इतनी सी बात, तो ये इतनी सी बात कौन करेगा? जो जड़ से मन हटा। जिस या कोई सवाल नर नारी का, कोई सवाल दृष्टि विरक्ति वनवासी नगरवासी का सवाल है समझने का। ये बात समझ आनी चाहिए, केवल समझ आ जाए। मास्टर जी ने स्कूल में सवाल निकाला, ग्रामीण स्टूडेंट्स ये नहीं कहेंगे कि गांव में जब जाते ही सवाल नहीं निकलता, वो फार्मूला एक है, चाहे नागरिक स्टूडेंट हो और चाहे ग्रामीण हो, कहीं भी बैठ के सवाल करो तो निकले ही होगा। नहीं जी नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, हमारा सवाल ही निकलता, मार खाएंगे। इसी तरह हम कहीं भी रहो, हाँ भगवान का ये फरमान हमारे लिए फार्मूला की तरह, जितनी भी नजर आ रही है चीजें ये भगवान पे डिपेंड। वाह कृष्ण वाह, जितनी भी चीजें हम अपने अपनी बॉडी को ले, हाँ हमारे शरीर चला रहा है मन, मन में अगर विचार ना आए तो शरीर से काम करके दिखलाओ, नहीं होता। मन में कुछ फुरना ना करो, जैसे काम सोच भी आया होगा, अगर मन का ध्यान नहीं, हाँ पता ही लगेगा। माफ करना, अगर सोच निकल भी गया है, मन किसी और में है तो पता ही लगा मेरे सोच निकल गया, मेरे पेशाब निकल गया। ये सब चीजें मन करके महसूस, तो मन में सुफुरना आएगा तब तो कार्य होगा। तो मन में भी सुफुरना किसी परमात्मा की, और बुद्धि में निर्णय किसी होता है परमात्मा की। वरना इन नारियों को क्या पता है कि हमने क्या अंडरस्टैंड उठाई निकालती है संसार के अंदर, एज दे सी, एज दे स्पीक, एज दे लुक, उसका रिएक्शन पड़ता है अपने अंतःकरण पर। मेरी देवियों, मेरे सजनों, तो बाकी नर नारी सारे उसकी थोड़ी सी जीव आपकी तरह होते हैं, जो विवेकी नहीं काम, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लग जाते हैं। बाकी वो थोड़े जीव है जो स्वतंत्र सोचने कोई स्वतंत्र, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, देख अकल वाली बात है, बेहतरीन बात है। आप जैसे को भगवान ने विशेष बुद्धि दी, अब आपको विशेष बुद्धि मिल गई सचमुच। और जब कभी मन न माने, मनवा जब आत्मा छूट जाएगी तब बता, क्या तो कितनी प्यारी अपने पति की है, अपने पुत्र की है, कोई रख लेगा घर में? नहीं। चाहे तेरे पर जान कुर्बान करते हैं, पर ऐ मेरे मनुआ कोई रखेगा काया को? नहीं। क्यों भूल करता है, फिर इसी शरीर का चिंतन क्यों करता रहता है, जिसके कारण से तुझे रखा हुआ है। गलती कहती है मैं पिता हूँ, मेरी कदर है, मैं पत्नी हूँ, मेरी कदर है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमाती हूँ, मेरी कदर है। नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी सजनों, भगवान की शक्ति है तब आप अपनी विचारधारा बदल लो, चेंज योर आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को बदलिए, चेंज योर लाइन ऑफ थिंकिंग। हम समझते हैं मेरे कारण से मेरे घर में कदर है, जबकि भगवान कितने मूर्ख, मेरे कारण से तेरे घर में कदर। भगवान की शक्ति है, तो रिश्ता बना हुआ है हमारा, छोड़ दो भगवान की शक्ति को। मनवा बता, कोई नहीं रखेगा, क्यों भूलता है भगवान को? अब आपका भगवान से चिंतन जारी किया, ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। न मन माने और फिर भी शरीर का चिंतन करे तो बार बार बताइए, भगवान की शक्ति निकल जाने के बाद क्या तेरी कदर होगी? नहीं। तेरी आंखों से सामने कई देखे लाशें निकलती हुई, उसने कदर कब की? जब थी, जब असल चला किसकी कदर की? उठाया फूक दिया, दो चिंतन जारी किया। ये है मेरे भगवान का फरमान, ये है दैनिक जीवन में गीता।
गीता इन डेली लाइफ होनी ही चाहिए। अदरवाइज क्या फायदा गीता पन्नों में रह जाए, वर्षों में रह जाए, मेरे जैसे के मुंह में रह जाए, चार दीवारी के अंदर बैठे रहना। गीता मस्ट बी इन योर एवरीडे लाइफ। ये जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, लेकिन गीता आपके साथ है, भगवान का चिंतन जाना। इस काया का चिंतन क्या कर, और काया की कोई बात हमारे वक्त की बात है। हम कहें कि बुखार न चढ़े, हमारे वक्त की बात। हम क्या ये दिन ब दिन घटे नहीं, हमारे वक्त की बात। हम कहें ये मरे नहीं, हमारे वक्त की बात नहीं। कोई भी बात आपके वक्त की बात। हम कहें ये प्रोलॉन्ग हो जाए इसकी आयु, हमारे वक्त की बात। तो फिर मतलब समझा कि बस ये प्रारब्ध क्या है। काया हमारी प्रारब्ध के अधीन है। हमारे पिछले जन्मों की अधूरी कामनाओं अरमानों के अधीन है। उसी के अनुसार ही प्रभु ने हमें वातावरण दिया। सजनों और मेरी कल्याण का देखिए, बिल्कुल उसके अधीन। बाबा क्या हमारे कृष्ण गीता में कहती हैं कि प्रारब्ध के अधीन है। एक बड़े शर्मिंदा करके कहते हैं, कोई इल्म से लाख मगर फिक्र से मजबूर है, बशर अपनी फिक्र बदलता नहीं, यहाँ जबरदस्ती का। कितना जोरदार बोल है मेरे भगवान। बनाया है जो तेरी से सारा कराई फिक्र, कितना जोरदार कहे। इतने समय देने के बाद वो देवी अपने से पूछ, तभी तो सत्संग का, गीता के सत्संग का लाभ है ना। अपने से पूछ मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, क्या अब भगवान का चिंतन जारी हो गया? जो मेरी जड़ और सड़ जाने वाली, यू बोला करो, जो मेरी जड़ और सड़ जाने वाली काया को चला रहा, जिसकी चले जाने के बाद, काया को छोड़ जाने के बाद शरीर लख से कट का हो जाए, शिव से शव हो जाएगा। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, शिव से शव। शिव मैंने भगवान और शव मैंने मुद्दा। लास्ट सिर्फ छोटी सी ई की मात्रा को हटा दी, शिव में से ई की मात्रा गई शव। कब? जबकि मेरे प्रभु ने शक्ति छोड़ दी। तो हम क्या हो गए? शंकर से कंकर है, शंकर से कंकर, बिल्कुल शरीर जस्ट लाइक पेबल्स, जस्ट लाइक कंकर। ये समझाइए, मात्रा बढ़ाइए भगवान की, बार बार मात्रा बढ़ा लो इस तरह कह के। तो एक मन का स्वभाव है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है मन उसका। सारी जिंदगी पर अगर हम नजर उड़ाए तो हम किस किस का चिंतन किया, जिसकी हमारे मन ने इंपॉर्टेंस या मात्रा बढ़ाई। चाहे एक छोटी सी साड़ी थी, आपका दिल किया लेने का, चाहे एक खूबसूरत रेशमी रुमाल था तो आपका दिल किया, फूलदार रुमाल था तो आपका दिल किया। चाहे कोई भी चीज थी जिसकी मात्रा बढ़ाई, मन उसकी तरफ भागेगा। अपने पर तरस करना मेरे नेक जीवो और नेक देवियों, आप भगवान की मात्रा बढ़ाओ। ये कहो कि मेरी बुद्धि को मेरे भगवान चला रहे, समझाओ अपने मन को कि ये मन में संकल्प विकल्प भगवान की शक्ति से होते हैं। तन का एक एक कार्य चाहे छोटा बड़ा हो, भगवान की शक्ति से होता। अब आपका चिंतन भगवान का हो, और साथ ये भी कहना क्या कि जिस शक्ति के निकल जाने पर शरीर की कदर होगी नहीं, कोई कदर करेगा ही नहीं। अब ये जो गलती थी निकाल दे कि मेरे कारण से कदर हो रही है घर के अंदर, भगवान की शक्ति के कारण से। मैं पिता हूं, क्योंकि मैं सबका बड़ा हूं, मैं सबकी फरमाइशें पूरी करता हूं, इसलिए मेरी कदर करते हैं। गलत। आपकी सबकी फरमाइशें पूरी करने में विशेष बौद्धिक शक्ति है, उस बौद्धिक शक्ति के पीछे भगवान मुस्करा रहे। बैकग्राउंड में देखिए, हुई इन दी बैकग्राउंड। जब आप यू बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे, भगवान जो है इतनी दया तो करो, मेरे पे दया कर दो कि मैं आपका टीचर बन के आया, ट्यूटर बन के आया। मेरे भगवान मेरे पे कितने प्रसन्न होंगे जब मैं शीश छोड़ूंगा, अगर आप अनेक भगवान के चिंतन में लग जाए, क्योंकि ये सच्चाई है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। और हम जिंदगी तबाह कर बैठते हैं जड़ का चिंतन कर। माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, ये तो आपकी बड़ी जिंदगी तबाह होती है। पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए बड़ी जिंदगी तबाह होती है। इन जड़ चीजों के लिए आप कितना समय बर्बाद करते हैं। रोज सत्संग में आती हैं आप। हाँ, भगवान ने एक बार फिर मुझे आपके लिए भेजा। तो क्या भगवान का चिंतन अर्थात चेतन का चिंतन था, सच्चाई का चिंतन अर्थात इस संसार में जो सार वस्तु है उसका चिंतन चल रहा है। चलते फिरते उठते बैठते, दफ्तर में गए, दुकान पे गए तो पढ़ाती है, या दफ्तर में कोई क्लरिकल जॉब भी गए, से एंडियर यू वेयर यू माइंड। वाह वाह, कहाँ है आपका मन में? तन को
प्रारब्धवश कहीं का कहीं जा सकता है, पर बात तो है मन में चिंतन किसका होगा। अगर भगवान का हो रहा है मेरी बड़ी अच्छी किस्मत कि मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मिल गए, और आपकी बहुत अच्छी किस्मत कि आपको बहुत अच्छी भगवान का फरमान, बहुत चोटी का फरमान। अगर भगवान का चिंतन जारी है, अगर नहीं तो दोष लाभ कोई। अगर आप भी मन ऊट पटांग सोचता रहता है तो ये समय तो सफल हो जाता है जो घंटा एक आप जहां गुजार जाते हैं, बस जीवन नहीं सफल हो। जीवन तो मेरे कृष्ण ने तब भी कहा है कि सफल होगा जिसके चिंतन में सच्चाई चल पड़े। सच्चाई यही है। स्वामी जी के दृष्टांत मुझे याद आ गया, न दूंगा तो फिर गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। इस विषय में स्वामी जी में दृष्टांत देकर समझा देते थे। सुनिए मेरी देवियों, बड़ा रोचक दृष्टांत है। क्या, एक महात्मा जी नगर के बाहर झोपड़ी में भगवान का भजन किया करते, और जब भी छाया ढलती तब भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करते। जो उन्हें मिल जाता भगवान का प्रसाद कमी करके अपनी कुटिया पे आकर खा। एक दिन की बात तो सुनो। हाँ, उनका नियम था कि मैंने 4 घरों में जाना। 4 घरों में गए, सबने रोटियां दी, सब्जी दी। उसने ये समझा पहले घरों में सब्जी दे दी। उनका नियम था ये, उन्होंने अपने बहनों अपने सलाह 4 घरों में से एक ने एक सब्जी रोज दिया। उन्हें कहा उसने दी होगी, उसने कहा उसने दी होगी, उसने कहा उसने दी, किसी ने। तो महात्मा जी को न दाल मिली न सब्जी, तो इसी तरह वो रोटी लेके आ गए। अब जो कौली थी जिसमें दाल डालते थे खाली कर दिए। अब भूख भी रोटी लगी है, भगवान को प्रणाम किया, भगवान का प्रसाद समझा, और सजनो देखियो एक एक गिलास तोड़ा और तोड़ के खाली कौली में लगा लगा के खाने लगे। ऊपर घूट पानी का पीने लगे। चलो 4 भूखे थे तो 3.5 खा गए। इतने में उनका एक मित्र था, है, हाँ, वो भी महात्मा थे या साधक थे। वो भी पीछे खड़े, उनको पता ही। उन एड़ियां उठा के देखे थे, कॉलेज से कुछ है नहीं। तो ये मेरे भोले वाले मित्र क्या कर रही है, एक ही गिलास तोड़ते हैं, कॉलेज के अंदर लगाते हैं, मुंह में डालते हैं, करके फिर ऊपर पानी का घूट पी लेते हैं। बड़ा मुंह में रुमाल डाला, कपड़ा डाला, उसके वस्त्र डाला, निकल कच्ची हंसी वाले। ये क्या, आप कब आए? बस ये ना पीछो में कब आया। अच्छा मैं ये थोड़ी सी खा लू, खा को करके कुला कुला करके ये मुझे समझ नहीं आई, क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे? कॉलिंग में कुछ खा नहीं। अच्छा अच्छा, तुमने ये भी टाल दिया। हाँ, एक एक गिलास होती थी उसमें लगाती थी, और लगा के मुंह में डाल के सीसी करना और पानी घुट पी लेना। हाँ यार बेटा, ठीक हो, तू मेरे साथ ठिठोली करने आ गया। हाँ, आज मुझे शिक्षा में सब्जी कोई नहीं मिली। चलो ठीक, ना दाल और ना कोई सब्जी। अच्छा चलो मान गया, ठीक। फिर फिर भूख तो लगी हुई थी, तो मैंने इतनी सी युक्ति निकाली, उल्टा तो मेरी तारीफ कर यार, तो मुझे मेरी पीठ ठोक। क्या, मैंने समझा मन को समझा दिया, दाल मिली है, दाल में मिर्ची है, तो मैं एक एक डालता और वो में पानी करके देख ले मैं कितना प्यारा, देख के कमलिया में कितना प्यारा। हाँ, इसी बात में तुझे प्यारा कह दू, देख गलिया तू कितना गल्ला, सही लगे मुंह से खल्ला। हाँ, मारने आया है क्या? और क्या, तू कमला है, कमला कैसी? मान गए तुझे सब्जी नहीं मिली, सुना विकास पड़े, मेरा बड़ा कल्याण किया विकास। ये मेरे गुरुदेव स्वामी राम को बड़े यहाँ इंसान में इनकलाब आता। अच्छा मान गया, आपको दूसरे नए दोस्त ने कहा, नए आगंतुक ने कहा, नवागंतुक ने कहा, मान गए आपको कुछ सब्जी नहीं मिली। हाँ, और आपने इसी तरह कल्पना पे रोटी खानी। हाँ, अकल तेरी कहानी, अगर कल्पना करके रोटी खानी थी, खीर की कल्पना क्यों थी? ध्यान देना हो मेरी, किसी रबड़ी की कल्पना क्यों की? मिट्टी चीज की कल्पना क्यों की? फिर जो पतला पतला सीरा मिला है जो जुकाम के वक्त आप बनाते, ये क्यों नहीं किया? कम से कम मजा लेके तो खाता, एक एक गिलास रखते यार, मजा लेके यार, बड़ा स्वादी, बड़ा स्वादी, भगवान ने आज बड़ा स्वादी दे दिया, बहुत ही इच्छा कर दिया, मेरे पर बड़ी कृपा कर। रोटी मजे से खाई जाती, मजा भी आता। अगर मेरे जैसा होता तो अपनी खुशी बढ़ा लेता। वाकई में महामूर्ख, जब मुझे कल्पना पे रोटी खानी थी तो मैं नीची चीज की कल्पना कर लेता। स्वामी कहते हो कल्याण करने वाले भोले वाले जी, जब तुझे विचारों पर ही जिंदगी काटती है तो उच्च विचार भगवान की कोना करके कर चलेगा। कितने गंदे राग भरे विचार, द्वेष भरे विचार,
दुनिया में दो प्रकार के विचार है देवी, राग भरे या सारी जिंदगी कटती है द्वेष भरे, जो कि क्या है, शीशी कराने वाली। कौन उसको सियाना कहेगा जो विचारों की जिंदा रहे और राग भरे और द्वेष भरे विचारों की जिंदगी काटता। कितना सियाना है वो जो अपनी मिठे भगवान का चिंतन करके जिंदगी काटता, अपना दिन गुजार लेता है मीठा चिंतन करके, अपने प्रभु का चिंतन करके, प्रभु के गुण गा के, प्रभु के किसी गीता के श्लोक का अर्थ लगा के। वो बड़ी कृपा मेरे भगवान जी, भगवान की मेरे पर फुल कृपा, मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, जिन्होंने मुझे गीता दी, बुद्धि दी, समझाने वाला दिया और मेरे में श्रद्धा दी। ये खुशी से यूं दिन कट जाते। हाँ, अगर आप इस तरह विचार कर ले, भगवान के चिंतन मन से समझा ले, मनवा जब शालू पर ही जीना है तो भगवान के मीठे विचार क्यों ना कर ले। क्यों ये राग भरे द्वेष भरे लड़का बीमार रहता है, मेरी पति मेरी कदर नहीं करता, मेरी पत्नी बड़ी चंद्री है, बड़ी ही कर्कशा है, ये विचार करके क्या कर, फलाना इतना रुपया ले गया था, बड़ा ही कोड़ी है, मांगता हूं तो उल्टा नाराज होता है, आने दिखाता है, पड़ोसी मेरा कितना गंदा है, मेरे से तो काम करवा लेता है, जब मुझे पड़ता है तो अंगूठे दिखाता है। सारा दिन यूं कट जाएगा, क्या मतलब, क्या लिया। अगर कोई भगवान के गुण गाते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हुए कर लेते तो फिर भगवान भी आपकी सहायता करते, तो मिलना मेरा उसको इतना बढ़िया तरीके में बता गया। अगर आप हमेशा के लिए अपने मन में रखें, अगर ख्यालों पे जीना है भगवान के ख्याल क्यों रखें। ओ मेरी देवी, अगर ख्यालों पे जीना है तो हमने ख्यालों पे जीना, तो मन में बढ़िया विचार क्यों ना करे, भगवान के विचार क्यों ना करे, मीठे विचार क्यों, उस मूर्ख सन्यासी की तरह या साधक की तरह क्यों दाल का चिंतन करें और दाल की मिर्चों वाली दाल। हाँ, तो दोनों बढ़िया विचार करें। और फिर आप जानती हैं भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी क्या कहती है, जैसा सोचोगे, आगे आप बोलो जरा ऊंचा जरा, मैं बोलता हूँ, जैसा सोचोगे जैसा सोचोगे हाय आपको भगवान की कसम कभी न। ये सिद्धांत है मनोविज्ञान का, ये इंडियन साइकोलॉजी का चोटी का सिद्धांत है। एज यू थिंक तो जैसा आप सोच रहे गए वैसा बन रहे। अगर भगवान का चिंतन करते जा रहे गए, भगवान के नूर के नजदीक पहुंचते, भगवान के दिव्य प्रकाश के नजदीक जा रहे। अगर इधर उधर का चिंतन कर रहे हैं तो आप बार मुखी होकर संसार के नजदीक जा और भगवान की नजरों में फटकारे जाएंगे, क्योंकि फिर सत्संग का कोई लाभ, कोई ठोस लाभ तो वो ले रही है जो जड़ का चिंतन छोड़, दुखदाई का चिंतन छोड़ चुकी है, जिसको काल ने पकड़ के शमशान में लिटा के राख कर देना है, उनका चिंतन छोड़ दिया और अपने भगवान का चिंतन, इष्ट देव जी का चिंतन जारी है। उसके लिए बुद्धि बड़ी अच्छी दे देती है भगवान, उसकी मेरे भगवान बड़ी सराहना करते हैं। जहां तक सराहना करती है, क्या कोई आपका पति सराहना करेगा? कोई पति ऐसा आपको कह सकता है? कोई पत्नी आपको कह सकती है? कोई पुत्र कह सकता है? क्या कभी मैं उसे, अगर कोई कह सकता है तो मैं झोली फैलाते हुए मुझे बतला, भगवान किसी वक्त कह सकता है कितना प्यार दिया भगवान ने, जो सदा मेरी चिंतन में लग गया है, कभी वो मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, नहीं नहीं, कभी मैं उसे, ये कौन बोल रहा है? भगवान बात है, ये हमारे इष्ट देव जी कह रही है। मैं उसको, उस नेक जीव को नहीं छोड़ सकता जिसके चिंतन में मैं आ गया, जिसके ख्यालों की दुनिया में भगवान आ। क्यों जड़ का चिंतन करें? अगर हमें गीता मिली है और गीता की कदर कर रहे, सत्संग की कदर कर रहे हैं, तो क्यों इन मिटने वाली चीजों का चिंतन करें? क्यों जाने वाली चीजों का चिंतन करें? और मीरा के एक वचन कह करके मैं खामोशी में हुआ, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे से मर जा, मीरा वरेगी सांवरिया, मारा सूर्या अमर हो जा। मैं उन प्राणी पदार्थों का क्या चिंतन करूं जो जन्मने और मरने वाले। अब तो मैं उस गिरधर गोपाल का चिंतन करूंगी जिससे मेरा सूर्या भी अमर हो। और उस सच्चाई का चिंतन करें जो दुनिया चला रहा है, इस शरीर को चला रहे हैं, वो सच्चाई भगवान। उन्हें हमें कृष्ण कहने में बड़ा मजा आता, बड़ा रस आता। उस प्रभु का चिंतन क्यों न जारी इसी वक्त हो जाए, इसी समय हो जाए, और जिंदगी शरीर छोड़ने से पहले भगवान को मजबूर कर दो कि आपने वचन दिया है पूरा करो। पहले अपने आप को पूरा करो ना, फिर भगवान भी पूरा करेंगे। हाय मेरे रहते हुए कर लो, इस शरीर को अपने हाथों से आग लगाने से पहले कर लो। मिलना मेरा उसको
पर भगवान ये कब पूरा करेंगे? मैं हूं या आप? कब? सदा मेरा पैगाम जिस तरह मर्जी से जानो अपने आप, लेकिन चिंतन में भगवान, चिंतन में और कोई ना आए, बस मेरे भगवान आपके में। आज आज जाके सोचो, विचार करो। अब तो अपनी कमी पूरी करो, मैं आपके साथ हूं, अपनी कमी पूरी करो कि मेरे चिंतन में मेरे प्रभु आए। जगह जगह भगवान ने वचन दी कि हम लोग को इतना प्यार दिया है, मैं उन्हें भवसागर से पार कर दूंगा। किनको? दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात का मतलब मुक्ति अपनी। हर